वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते सिंधु हैं। घाटी सभ्यता के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि 100 साल पहले किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि अतीत में ऐसी कोई सभ्यता एग्जिस्ट भी करती थी। आखिर क्यों इतिहास ने इस प्राचीन सभ्यता को भुला दिया और क्या कारण है कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तरह हम सिंधु घाटी सभ्यता को याद नहीं रख पाए। इसका एक बड़ा कारण ये है कि इन लोगों ने दूसरी सभ्यताओं की तरह बड़े मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स का निर्माण नहीं किया था। जैसे प्राचीन मिस्र के लोगों ने विशाल पिरामिड्स बनाए थे जो उनकी सभ्यता ढह जाने के बाद भी सदियों तक खड़े रहे और आज भी मौजूद हैं। नंबर 2, हम ये नहीं जानते कि सिंधु घाटी के लोग खुद को क्या कहते थे। मेसोपोटामिया से जो लेखन प्राप्त हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा नाम के किसी दूर देश के साथ व्यापार किया करते थे। अब दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि ये मेलुहा कौन सा देश था, लेकिन बहुत से स्कॉलर ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ही मेलुहा कहते थे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग प्राचीन भारत को मेलुहा कहते हों। अगर ये सच है तब भी ये कोई नहीं जानता कि वे भारतवासियों को मेलुहा क्यों कहते थे और इस नाम का मतलब क्या है। इस बात के बहुत से सबूत मिले हैं कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। सो ये पॉसिबल है कि मेसोपोटामिया के लोग जिस जगह को मेलुहा कहते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। नंबर 3, मोहेंजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ये एक तरह का महानगर था। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदानों की सभ्यता थी, लेकिन पूरा मोहेंजोदारो छोटे मोटे टीलों पर बसा हुआ था। ये टीले कुदरत की देन नहीं थे, बल्कि कच्ची और पक्की ईंटों से ज़मीन की सतह को ऊपर उठाया गया था ताकि सिंधु नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो शहर को बचाया जा सके। नंबर 4, मोहेंजोदारो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। जाहिर सी बात है, दुनिया के कोई भी सभ्य लोग अपने शहर को मुर्दों का टीला नहीं बुलाएंगे। ये नाम तो हमने इस प्राचीन शहर को दिया है। इस शहर का असली नाम क्या था ये तो हज़ारों साल पहले यहाँ रहने वाले लोग ही जानते थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस शहर को मोहेंजोदारो नाम क्यों दिया गया। दरअसल 1922 में जब इस प्राचीन शहर की खोज हुई थी तब ये पता चला कि आसपास के लोग काफ़ी लंबे अरसे से इस इलाके को मुर्दों का टीला कहते आ रहे थे। सो इसीलिए इस प्राचीन शहर को यही नाम दे दिया गया। नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिखना भी आता था। खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली हैं उन पर एक तरह की लिपि बनी हुई है, लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि हम ये नहीं जानते कि सिंधु सभ्यता के लोग आखिर कौन सी भाषा बोलते थे। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स सालों से कोशिश कर रहे हैं इस लिपि को समझने की। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता उन पुरानी सभ्यताओं में से एक थी जिन्होंने राइटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था। नंबर 6, खुदाई के दौरान 3000 से भी ज़्यादा स्टोन टैबलेट्स मिली हैं। इन्हें सील्स या मोहरें कहा जाता है। इन सील्स पर जानवरों की आकृतियाँ बनी हुई हैं और देवताओं जैसी कोई छवियाँ बनी हुई हैं, और इन सील्स पर उस ज़माने की लिपि में कुछ लिखा हुआ है। माना जाता है कि कुछ सील्स का इस्तेमाल व्यापार के सामानों पर मोहर लगाने के लिए किया जाता था, लेकिन हिस्टोरियंस मानते हैं कि इन सील्स का कोई दूसरा उपयोग भी ज़रूर रहा होगा, यानी इनको किसी दूसरे काम में भी इस्तेमाल किया जाता होगा। वो दूसरा इस्तेमाल क्या था हम नहीं जान पाए हैं, क्योंकि उस ज़माने की लिपि को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। नंबर 7, माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक बड़ी आबादी गाँव में रहती थी। बदकिस्मती से गांव में रहने वाले लोगों की सोसाइटी और कल्चर के बारे में हम ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों के घर
लकड़ी और गारे के बने होते थे जो जल्दी तबाह हो जाते थे, इसीलिए उनका कोई निशान बाकी नहीं है। नंबर 8, एक ख़ास बात जिसने इतिहासकारों को भी काफ़ी हैरान किया है वो ये कि यहाँ से ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जा सके कि इस सभ्यता में किसी राजा या बादशाह की हुकूमत रही होगी। अभी तक जो प्रमाण मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि इन लोगों के बीच कोई शासन करने वाला या पावरफुल अथॉरिटी नहीं रही होगी। इन लोगों का समाज बड़ा ही शांति प्रिय रहा होगा, जहाँ सभी को बराबर अधिकार मिलते होंगे। वैसे ये जानना भी दिलचस्प होगा कि इतनी सिस्टमैटिक सोसाइटी बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के कैसे वजूद में रही होगी। नंबर 9, खुदाई के दौरान लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले औजार और हथियार ना के बराबर मिले हैं। युद्ध होने के भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग अमन चैन के साथ रहना पसंद करते होंगे। इन लोगों को अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए कभी किसी सेना या फौज की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। नंबर 10, पहले ये माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता 5,500 साल पुरानी सभ्यता थी, लेकिन कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो ये बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन करीब 8,000 साल पुरानी सभ्यता थी। ये नई डिस्कवरी 25 मई 2016 को मशहूर पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुई थी। इस नई खोज ने दुनिया को ये बताया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन न सिर्फ इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी पुरानी सभ्यता थी, बल्कि ये हो सकता है कि ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी।